नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी मोजे रिबा और मातमूर जामो के परिवार के सदस्यों को किया गया सम्मानित। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों ने सरकार से होमनाम वीरों का स्टेच्यू और स्मारक बनवाने का किया अनुरोध। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों के तहत ईटानगर में चलाया जा रहा है से नो टू ड्रग्स जागरूकता अभियान। नीति विहार के गांधी पार्क में नशा मुक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग ने कहा, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लागू की जा रही है जीरो टॉलरेंस की नीति। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम किया घोषित। परीक्षा 16 दिसंबर से अगले वर्ष 13 जनवरी तक होगी आयोजित। सीटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से होगी शुरू और 19 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी मोजे रिबा और मातमूर जामो के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर द्वारा आयोजित स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा और संस्कृति मंत्री ताबा तेदिर सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम वीरों को सम्मानित किया जा रहा है और अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई के उनके कारनामों को याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान लोगों को जानकारी दी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए श्री तेदिर ने कहा है कि 1972 में अरुणाचल में केवल 6 विद्यालय थे, पर आज 4000 स्कूल, 20 कॉलेज, 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी मोजे रिबा की बेटी जिमेन रिबा और मातमूर जामो के परिवार के सदस्य ने राज्य सरकार से गुमनाम वीरों के नाम पर स्टेच्यू और स्मारक स्थापित करने का आग्रह किया ताकि भावी पीढ़ी उन पर गर्व कर सके। आज ऐसे प्रोग्राम किया है, जब हम खुशी से हो गया, बहुत पुत्री लगा है। मनमूर जामो के जनरेशन है, हम 5 जनरेशन है मनमूर जामो का। बहुत खुशी हो गया हम आज का दिन में। मेरा नाम जिमेन रिबा है। आई एम द यंगेस्ट डॉटर ऑफ लेट मोजे रिबा हु होस्टेड द फर्स्ट नेशनल प्लेग एट डिपा विलेज ऑन 15 अगस्त 1947। आगे भी हम चाहते हैं कि एक आने वाला पीढ़ी भी ताकि देखे एक स्टेडियम या एक स्टेचू सब लोगों को पता चले कि आज़ादी में हमारे अरुणाचल भी पीछे नहीं थे और हम जो है हमारे अरुणाचल भी जो है देश के जो है महात्मा गांधी, नेहरू, शहीद भगत सिंह और उनके सबके साथ में हमारे अरुणाचल से भी कदम से कदम मिला के आज़ादी को दिलाने में उन्होंने भी योगदान दिया। ईटानगर के गांधी पार्क नीति विहार में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत से नो टू ड्रग्स सह स्वच्छता अभियान चलाया गया। अरुणाचल प्रदेश नारकोटिक्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड रिहैबिलिटेशन डिवीजन द्वारा आयोजित नशा विरोधी जागरूकता अभियान में ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने ईटानगर को नशा मुक्त और स्वच्छ शहर बनाने में जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ सहयोग करने की अपील की। श्री तामे फासांग ने कहा है कि नगर निगम ईटानगर में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है।
एंटी ड्रग्स कैंपिंग शुरू हो गया। उस दिन वार्ड नंबर 10 में आप सबको पता है, हम लोग घर घर में जाएंगे ज़मीनी स्तर में, और हम लोग करप्शन का खिलाफ, सफाई का खिलाफ। सफाई माने हम लोग सिर्फ कचरा को साफ नहीं करेंगे, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है, खास करके ड्रग्स अभी हमारा अंदर बहुत घुस चुका है, लेकिन अभी तक बहुत लेट ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए इसका चलते हम लोग अभी पूरा कमर कस लिया है। ड्रग्स का अगेंस्ट में हम लोग बहुत ज़ोर से निकालेंगे, चाहे वो मेरा सगा संबंधी है, कोई भी अपना हो। हम सबको अपील करता है कि आपका माध्यम से ड्रग्स का मामला में, एंटी एलिमेंट्स का मामला में किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। हम लोग का आयरन हैंड हम लोग यूज़ करेंगे, और बाकी सब लीडर को भी बोलता है, किसी रिश्ते नाते हम लोग नहीं देखेगा, बस हम लोग को फ्यूचर चाहिए। हम इस मिशन में ड्रग्स के खिलाफ लड़ने में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम लोगों को डी एडिक्शन सेंटर पक्का चाहिए। आपका इस बात का चलते हमने चर्चा कर चुका है। हम ईटानगर का ही अंदर दूर नहीं करके हम लोग एक बहुत ही इस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग सामने ला रहा है। वो ईटानगर का अंदर में ही है। हम लोग वो चंद्रा नगर के आसपास में हम लोग एक बिल्डिंग एयरमार्क किया। वो अपना सरकारी का ही प्रॉपर्टी नहीं था, पहले कोई पायलट प्रोजेक्ट से उठ के आने वाला था, लेकिन ये देश का, समाज के लिए काम करने से इससे बड़ा कोई इम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकता। हम लोगों को ड्रग्स एडिक्शन सेंटर अपना ईटानगर के लिए अलग चाहिए। वैसे आप सबको पता है, जो एनजीओ चला रहा है और जैसे आपका बंदरदुआ वाला है, उससे मीटअप नहीं कर पा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट के 15वें संस्करण का आयोजन करेगा। सीबीएसई ने आज जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि ये परीक्षा पूरे देश में 20 भाषाओं में कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा की तिथि उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर सूचित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता मानदंड, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण 20 सितंबर से सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट www.ctet.nic.in पर उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट से सूचना डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन भी इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन ही करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र की महिलाओं की पेयजल के लिए संघर्ष को देखते हुए देश के प्रत्येक घर में वर्ष 2024 तक नल के जरिए जल पहुंचाने का मिशन जल जीवन मिशन शुरू किया है। अब तक 3,50,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में 8 करोड़ से अधिक घरों में नल के जरिए जल पहुंच चुका है। पेश है एक रिपोर्ट। देखा जब कच्छ और सौराष्ट्र की महिलाओं का पानी के लिए संघर्ष, उतर आते थे जिनके पैरों में छाले, तभी उन्होंने ले लिया था संकल्प, क्यों नहीं घर घर पहुंच सकता जल। हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब नहीं चलना पड़ता मीलों दूर पानी की तलाश में। नल लगवाया है और सुविधा अच्छी है, दूर दूर तक पानी भरने नहीं जाना पड़ता। अब तो जितना मर्जी उतना खींचते, कपड़े रोज धोती है। हमारे तो एक हफ्ते में धोने पड़ते थे कपड़े भी, फिर लगता था टाइम खड्ड में जाने को। उज्जवल हो रहा है आने वाला कल, क्योंकि घर घर पहुंच रहा है शुद्ध जल। हमारे संस्थापकों ने, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने, उसके मार्ग को भी एक स्पष्ट रूप से डिफाइन किया था कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको समर्थ, सबल और सशक्त करके ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो दुकोम ने शुक्रवार को पासीघाट में लेबर गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग और भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष निपेक तायंग सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। श्री दुकोम ने कहा है कि सुदूर इलाकों में कार्यरत पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के कामगारों को
कम शुल्क में इस गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया है कि कामगारों के मेडिकल इमरजेंसी, जिला मुख्यालय में जरूरी कार्यों से आने पर उनके ठहरने और खाने की सुविधा के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग और लोअर सुबनसिरी जिले में लेबर गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जैसे PWD का सब डिवीज़न वो आउटपोस्ट में है, RWD का सब डिवीज़न वहाँ लेबरर्स लोग है। वहाँ से अगर कोई लेबरर्स का फैमिली का कोई बीमार हो गया, इसीलिए बहुत मिनिमम रेट फिक्स करेगा हमारा जो बोर्ड है, वो फिक्स करेगा। लेबर बोर्ड है उसका यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में। हमारा मैन पावर बहुत कम है। मेरा मैन पावर है, मेरा इधर एक RO है, एक UDC है, एक LDC है, एक PO एट द मोस्ट। अभी अपर सुबनसिरी में एक बन रहा है, ये में इसका बाद एलोंग में एक बन रहा है, लोअर सुबनसिरी में 0 में एक बन रहा है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा के बारे में। आज एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की जयंती है। उनका जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में हुआ था। जुलाई सन 1909 में ढींगरा ने इंपीरियल इंस्टीट्यूट की एक सभा में भारत सचिव के सलाहकार सर विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी। मुकदमा चला तो उन्होंने ये कहते हुए सरकारी वकील की सेवाएं लेने से इनकार कर दिया कि वो अदालत की वैधता को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने घोषणा की कि उनकी ये कार्रवाई देशभक्त भारतीयों की अमानवीय फांसी और निर्वासन का विनम्र बदला है। मदन लाल ढींगरा को जब अदालत से ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से कहा था, धन्यवाद मिलॉर्ड, मुझे परवाह नहीं है, बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित करने का सम्मान प्राप्त करने पर गर्व है। ढींगरा को मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 17 अगस्त 1909 को सिर्फ 26 साल की उम्र में लंदन के पेंट विलेज जेल में फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा अपने समय के उन युवाओं के प्रतीक थे जो भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों का कड़ा विरोध करते थे। एनी बेसेंट ने उनकी वीरता की प्रशंसा में तो यहाँ तक कहा था कि ऐसे कई और मदन लाल ढींगरा का होना समय की मांग है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 35,662 नए मामले दर्ज किए गए और 33,700 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,40,000 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.65% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,50,00,000 कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 38 नए मामले सामने आए और 69 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 505 है और रिकवरी दर 98.56% है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 2,465 सैंपल एकत्रित किए गए। राज्य में शुक्रवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के 452 लोगों को पहली डोज दी गई और 4,788 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। वेस्ट सियांग जिले के आलो में PPP मोड में पे एंड यूज टॉयलेट स्थापित किए गए हैं। शहरी विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगरीय क्षेत्र में लोगों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्मित किए गए इस पे एंड यूज टॉयलेट्स का उद्घाटन स्थानीय विधायक केंतो जीनी ने किया। उन्होंने लोगों से आलो नगरीय क्षेत्र को स्वच्छ और हरित बनाए रखने के लिए योगदान देने की अपील की। लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक में पोषण माह के तहत सही पोषण देश रोशन के स्लोगन के साथ अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा समन्वित बाल विकास विभाग के सहयोग से एक जागरूकता रैली निकाली गई। दैनिक भोजन में पोषण तत्वों पर आधारित प्रतियोगिता में 9 स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर दाम्बुक की ARSRLM की ब्लॉक मिशन मैनेजर एशियन चायताम ने गर्भवती महिलाओं से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए स्वस्थ
केंद्रों में नियमित अंतराल पर जांच कराने और संतुलित आहार लेने की अपील की। कृषि विज्ञान केंद्र तवांग जिले के किसानों को पोषण माह के तहत अच्छी सेहत के लिए ऑर्गेनिक खेती और सभी पोषक तत्वों से युक्त अनाज, फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और पोषण माह के तहत आयोजित होने वाले जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय लोगों को उन्नत कृषि, बागवानी और पशुपालन के गुर सिखाए जा रहे हैं। केवीके तवांग के कृषि विशेषज्ञ चंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि समय समय पर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।